जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल वननेस मोटिवेशन पे। यहाँ हम आपको प्रतिदिन एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है हरियाणा सरकार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर काम करने वाले जेडी खुराना साहब की। इन्होंने कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देखकर लगा कि इन बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए। इनके दिल में ख्याल आया कि इन्हें भी शिक्षित करना चाहिए। आइए देखते हैं इनके संघर्षों की कहानी, क्या क्या असुविधाएं हुई उन बच्चों को शिक्षित करने में। इनके एक छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से हम समझते हैं। मैं हरियाणा सरकार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर काम करता था और मेरी पत्नी पलवल के एक कॉलेज में प्राध्यापिका थी। बात करीब 3 दशक पुरानी है। मेरे ड्राइवर का बेटा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, बहुत होशियार था। मैंने सोचा कि सरकारी स्कूल में अगर सही दिशा न मिली तो यह बच्चा भटक सकता है। मैंने उसे सरकारी स्कूल से निकालकर एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया। कुछ समय बाद वह लड़का इंजीनियर बन गया। इससे मुझे प्रेरणा मिली। मैं और मेरी पत्नी कमलेश अपनी सैलरी से कुछ रकम निकालकर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए रखने लगे। उस वक्त की गई वह छोटी सी पहल अब एक स्कूल में बदल चुकी है, जिसमें 465 गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वर्ष 2005 में मेरे रिटायरमेंट के बाद हम गुड़गांव में रहने लगे थे। सुबह जब मैं सैर करने निकलता था तो कूड़ा बीनने वाले बच्चों को थैला टांगकर इधर उधर घूमते देखता था। मैंने सोचा कि इन बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। अपने गैराज से इसकी शुरुआत की। शुरू में 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और 2 महीनों में ही बच्चों की संख्या 64 हो गई। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो सड़क पर टेंट लगाकर पढ़ाने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों को इन बच्चों का कॉलोनी में आना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अपने गरीब से करीब 500 गज की दूरी पर एक बिल्डर की मदद से 4-5 कमरों में स्कूल शुरू किया। इसे हमने नई किरण यूनिवर्सल स्कूल नाम दिया। स्कूल शुरू हुए 2-3 साल ही हुए थे कि प्रशासन ने उस बिल्डिंग को गिरा दिया। एक बार फिर स्कूल टेंट के नीचे आ गया। लेकिन आज भी गुड़गांव के सेक्टर 52 के आरडी सिटी कॉलोनी में हर रोज़ यह स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को किताबें, ड्रेस, स्टेशनरी और दिन का खाना मुफ्त दिया जाता है। सुबह सबसे पहले आकर हम टेंट लगाते हैं और फिर शाम को सामान हटाकर रख दिया जाता है। इस स्कूल की अपनी एक कंप्यूटर लैब भी है जो एक बेसमेंट में चलती है। प्री नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए चलने वाले इस स्कूल में दाखिला साल के किसी भी समय लिया जा सकता है। अब तक हम 200 से भी ज़्यादा बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करा चुके हैं। इन सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला टेस्ट देने के बाद हुआ है। जिन स्कूलों में इन बच्चों का दाखिला कराया गया है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूल जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। मैं स्कूल प्रशासन को साफ बता देता हूं कि दाखिले के लिए इन बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है, मगर ये बच्चे फीस नहीं दे सकते। मेंसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित आईक्यू टेस्ट के मुताबिक नई किरण यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे विनोद और कल्पना का आईक्यू एनसीआर के अन्य बच्चों से अधिक है। यह संस्था दुनिया भर के बच्चों का आईक्यू टेस्ट लेती है। इस परीक्षा में विनोद और कल्पना के 99.5% स्कोर किया था। इन सभी बच्चों की नौकरी तक पढ़ाई का खर्चा अब यह संगठन वहन करेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 14 टीचर हैं, जबकि 5 वॉलंटियर भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराया जाए। इसके लिए मैं एक कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी में जुटा हूं। इसके अलावा हम नई किरण नेत्र अस्पताल भी चलाते हैं और दूर दराज इलाकों में जाकर मुफ्त नेत्र शिविर लगाते हैं। साथियों, यह था इंटरव्यू जेडी खुराना साहब का। यह इंटरव्यू थोड़ा सा पुराना है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं इसमें बढ़ोतरी भी हुई होगी। ख़ासतौर से यह इंटरव्यू हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। बहुत सारे लोगों के पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रहते हैं, पर वह रुपए रखे के रखे रह जाते हैं। साथियों, वह उनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक कदम आगे बढ़ाकर खुद से किसी भी क्षेत्र में
लोगों की मदद करनी चाहिए। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए या उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम सामने आकर मदद नहीं करेंगे तो हमारा देश विकास नहीं करेगा। हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, हर एक व्यक्ति के पास रोजगार हो। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ हम अगली स्टोरी लेकर आएंगे आपके सामने। आप हमारे चैनल पे बने रहें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।